हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट से रिलेटेड। ड्रिल आपको मालूम है किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। ऑप्शन बोलूंगा, आपको वीडियो पॉज करना है, अपना आंसर लिखना है और कमेंट करके बताना है कितना स्कोर आप कर रहा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि वीडियो के एंड में मैं आपको इस एक्ट से रिलेटेड एक ट्रिक देने वाला हूं। एक ऐसी एक दो तीन ट्रिक रहेंगी, एक नहीं रहेगी। एक्चुअली क्या है, जो डेफिनेशन क्लॉज में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनकी भी एक ट्रिक दूंगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर अपील, इंक्वायरी कब, कंप्लेंट कब होने वाली है, कितने समय में करना है, इनकी भी एक ट्रिक दूंगा जिससे आपको बहुत ही ज्यादा एग्जाम में हेल्पफुल आपका रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हमारा जो प्री एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर आपके पहला क्वेश्चन है, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 मेड एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शंस आपके सामने है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है ये कब से एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर पर। ऑप्शन सामने है, 9 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019, 15 मार्च 2020 या फिर शुरू से ही सिंस इट्स एनफोर्समेंट इन होल ऑफ इंडिया। आंसर करिए। आई होप आप वीडियो पॉज कर रहे होंगे, अदरवाइज जो है मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुकूंगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है। एंड द राइट आंसर इज, मैं आपको बता देता हूं, आंसर है डी। फर्स्ट का आंसर जो है डी। जी हाँ, हो सकता है आप सोच रहे हो कि इसका आंसर शायद बी है, बट मैं बता दूं ये जो है 31 अक्टूबर 2019 ये वो डेट है जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है आपका इस तारीख से मतलब हटा और सब आपका होल इंडिया पर लागू हुआ। राइट, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछी जा सकती है। बट सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के केस में ये होल ऑफ इंडिया पर शुरुआत से ही लागू है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर इंक्लूड किया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन 2 है आपका, हु में नोटिफाई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये और नहीं है, यहां पर फॉर आएगा, ध्यान रखिएगा। ये और नहीं है, ये फॉर है। ऑप्शंस आपके सामने है, ओनली सेंट्रल, ओनली स्टेट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, डी हाई कोर्ट। एंड द राइट आंसर इज, इसका आंसर जो है आपका सी है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करती है हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। और अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होगा, तो आपका जो सेक्शन 5 है ये बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो बनाती है वो एडीएम, डीएम, कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर, तो ये चार हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Question 3. Local committee is to be constituted to receive complaints of sexual harassment from establishment. ऑप्शंस आपके सामने हैं, जहां पर इंटरनल कमिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है क्योंकि 10 से कम वर्कर थे। बी, इफ द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नन ऑफ द अबव। फटाफट से आंसर करिए। एंड द राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात करता है लोकल कमिटी का गठन कब होता है टू रिसीव कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट, जहां पर पहली बात तो इंटरनल कमिटी नहीं है क्योंकि 10 से कम वर्कर थे, दूसरा अगर वो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, an agreed woman may make a complaint of sexual harassment at workplace within, कितने समय में कंप्लेंट की जानी चाहिए अगर एग्रीड वुमेन के साथ इस सेक्ट के अंदर कुछ भी होता है, तो वो कितने समय में कंप्लेंट करेगी? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना? फटाफट आंसर बताइए, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बन जाना चाहिए। एंड द राइट आंसर इज 3 मंथ्स। आपको ध्यान होगा मैं एंड में एक ट्रिक देने वाला हूं, एक या दो ट्रिक दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक से ये सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाने हैं। ये जो भी आ रहे हैं ना, कंप्लेंट कितने समय में, अपील कितने समय में, सब बन जाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 बार्स फर्दर इंक्वायरी आफ्टर सेटलमेंट। मैं हिंदी में भी इसको बता देता हूं क्या बोलता है। जब जब आप सेटलमेंट कर लेते हो तो इंक्वायरी जो है ना फर्दर बार मतलब कि बंद हो जाती है, फिर उसके आगे कोई इंक्वायरी नहीं होगी एक बार सेटलमेंट हो गया तो उसके बारे में बात करता है। ऑप्शन आपके सामने, ये चीज जो है किस सेक्शन में बताई गई है? सेक्शन 10 का 2, 10 का 3, 10 का 4 या सेक्शन 11? बताइए, फटाफट से बताइए। एंड द राइट आंसर इज 5 का सी, 10 के 4 में ये बात की गई है कि आपका जो है ये इंक्वायरी जो है आफ्टर सेटलमेंट
बार कर देता है अगर सेटलमेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 10 भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो कि कंसिलेशन के बारे में बात करता है, राइट। ठीक है, वहां पर एक पॉइंट है प्रोविजो बात करता है दैट नो मॉनेटरी सेटलमेंट शैल बी मेड एज अ बेसिस ऑफ कंसिलिएशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो जाके पढ़कर आइए, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, इफ प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट लोकल कमिटी शाल फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस विद इन अ पीरियड ऑफ। अब देखो सबसे पहले प्राइमा फेसी समझो, प्राइमा फेसी मतलब जो सामने ही दिख रहा है एक तरीके से। अगर प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता है तो लोकल कमिटी जो है क्या फॉरवर्ड कर देती है, कंप्लेंट, किसको, पुलिस को। अब कितने समय में करती है ये आपका सवाल है, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, फटाफट से आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज 7 डेज। 7 दिन में वो कंप्लेंट जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं अगर केस जो है प्राइमा फेसी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, इंक्वायरी अंडर सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2030 शाल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड। जो 11 वाली इंक्वायरी है, 11 की 1 की इंक्वायरी होती है जो, वो कितने समय में कंप्लीट हो जानी चाहिए? ऑप्शन सामने है, 30, 45, 60 या 90 दिन। एंड द राइट आंसर इज 90 दिन। इसकी भी जो है ट्रिक बता दूंगा आपको, आपका काम बन जाएगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, रात के 2:10 हो रहे हैं, 2:08 हो रहे हैं एक्चुअली, बट ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है यार, एटलीस्ट लाइक कर दो। जो भी एफर्ट्स हम लोग लगाते हैं, लाइक और आपके कमेंट्स बड़े ही मैटर करते हैं। तो कमेंट करके भी बताइए वीडियो कैसे या किस चीज़ के लिए आपको वीडियो चाहिए। कोशिश करता हूँ मैं, काफ़ी कुछ कमेंट्स आ जाते हैं तो उनको जितना जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। और जो भी आप लोग बोलते हो कि इस सेक्ट पर बनाइए सर, उस सेक्ट पर बनाइए, कोशिश करते हैं बनाने की, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, on the completion of an inquiry under the Sexual Harassment Act 2013 a report of findings shall be provided to the employer or as the case may be the district officer within a period of। बात कर रहा है जब इंक्वायरी कंप्लीट हो गई इस एक्ट में, तो जो रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग होती है, जो भी उनको मिला, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, वो प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कितने समय के अंदर। इससे पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एक छोटा सा मेरा वो सुन लो कि देखो क्या होता है ना, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर दो कमिटी बनती है, एक होती है आपकी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, एक होती है आपकी लोकल कंप्लेंट कमिटी। याद रखना, इंटरनल मतलब जो आपके ऑफिस के अंदर बन रही है, तो ऑफिस के अंदर आप जॉब करते हो, आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर के अंडर करते हो, तो एम्प्लॉयर जो है इसका ये बनाता है। लोकल कंप्लेंट कमिटी कौन बनाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लोकल कंप्लेंट कमिटी जो आपकी बनाता है वो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कौन अपॉइंट कर रहा है, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ध्यान रखिएगा। अब आपका बताइए यहां पर कितने समय में उनको कंप्लीट करना है इंक्वायरी को। चलिए ऑप्शंस आपके सामने, कंप्लीट करके इंक्वायरी जो फाइंडिंग्स भेजेंगे इनको एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कितने समय के अंदर, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। एंड द राइट आंसर इज 10 दिन के अंदर अंदर इनको भेज देना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 बात करता है विद इन हाउ मेनी डेज द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शाल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन अंडर सेक्शन 13 के 4 में बात करी गई है एक्ट 2013। कितने दिन के अंदर, विद इन हाउ मेनी डेज जो एम्प्लॉयर है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो जो 13 के 4 में रिकमेंडेशन दिया गया है कमिटी द्वारा उस पर एक्ट करेगा। ऑप्शंस आपके सामने, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, फटाफट आंसर करिए। एंड द राइट आंसर इज 60 डेज। विद इन 60 डेज ऑफ इट्स रिसिप्ट बाय हिम, 60 जब इनको मिल जाएगी, रिसीव हो जाएगी, उसके 60 दिन के अंदर अंदर उनको उस पर, उस रिकमेंडेशन पर एक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। सेक्शन के बारे में बात हो गई, एक दो सेक्शन भी देख लेते, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट के बारे में किस सेक्शन में बताया गया है? ऑप्शन आपके सामने, 14, 15, 16 या फिर 17। फटाफट से इसका आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज ए, सेक्शन 14 में फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट के बारे में बात की गई है। यहां पर दो चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि
फॉल्स मैलिशियस दोनों तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि कंप्लेनेंट भी करता है तो और इवन रिस्पोंडेंट करता है तो दोनों को ही ध्यान रखने वाली बात है, इन पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 बात करता है अगेंस्ट whom an action can be taken under section 14 of sexual harassment of women at workplace act 2013। देखिए सेक्शन 14 जो है आपका बात करता है पनिशमेंट के बारे में फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट के बारे में। तो इसमें किसके अगेंस्ट कंप्लेंट की जा रही है? देखिए सिंपल सी बात है, फॉल्स मैलिशियस कंप्लेंट अगर कोई यहां पर एग्रीड वुमेन करती है तो ऑब्वियसली किसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा? And the option are respondent, complainant, employer या any officer who fails to comply his duties, and the right answer is complainant। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन 12 सेक्शन 15 ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस मेक प्रोविजन रिगार्डिंग कंपनसेशन। कंपनसेशन के संबंध में आपका सेक्शन 15 बात करता है। ऑप्शंस आपके सामने है, एग्रीड वुमेन, रिस्पोंडेंट इन केस ऑफ फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। किसको कंपनसेशन देने की बात करता है सेक्शन 15? एंड द राइट आंसर इज ए, एग्रीड वुमेन को देने की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेन इंक्वायरी प्रोसीडिंग इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। बात कर रहा है कि पब्लिकेशन जो है, पब्लिकेशन जो है वो उसको प्रोहिबिट कर रहा है, एंड वो जो कंटेंट है उसके संबंध में, ठीक है, जो भी कंप्लेंट या इंक्वायरी जो की गई है उसको मना करता है, प्रोहिबिट करता है कि वो लोगों को तक ना बताया जाए, पब्लिक तक ना पहुंचाया जाए। ऐसा कौन सा सेक्शन बात करता है? 15, 16, 17, 18? फटाफट आंसर बताइए, फिर मैं आपको दोनों सेक्शन के बारे में डिफरेंस भी बताता हूं दोनों में। एंड द राइट आंसर इज बी, सेक्शन 16 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14। बिल्कुल सिमिलर आपको लग रहा होगा, बात करता है पेनल्टी। अभी जो हमने पढ़ा उसी की पेनल्टी के बारे में बात करता है कि अगर कोई पब्लिकेशन कर दे, कोई वो कंटेंट को बाहर कर दे इंक्वायरी से रिलेटेड, कंप्लेंट से रिलेटेड, तो क्या पेनल्टी दी जाएगी इस एक्ट के अंदर। ये किस सेक्शन में बताया गया है? 17, 18, 19, 20। एंड द राइट आंसर इज सेक्शन 17। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 13 और 14। 13 और जो 14 है ना, दोनों में बड़ी सिमिलैरिटी, एक उस बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और एक उसकी पेनल्टी के बारे में, तो ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब इसलिए यहाँ पर सेक्शन 16 जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ सेक्शन 17 भी, यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एक बात कर रहा है कि वो प्रोहिबिट कर रहा है, दूसरा उस चीज को प्रोहिबिट किया और तुमने ऐसा किया, उसके अगेंस्ट कुछ कॉन्ट्रावीन किया, उसकी पेनल्टी सेक्शन 17 में है। तो 17 में है खतरा, अगर जो 16 में बात कही गई है उसका पालन नहीं करोगे तो 17 में मिलेगा खतरा। ये भी एक ट्रिक ही बन सकती है, आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 बात कर रहा है एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावीन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17। जो कोई व्यक्ति 17 का उल्लंघन कर रहा है वो लायबल होगा किस चीज के लिए? इम्प्रिजनमेंट 3 महीने तक एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट 6 महीने एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट 2 साल एंड फाइन, या फिर इन अकॉर्डेंस विद सर्विस रूल जो है, जो भी इस व्यक्ति पर एप्लीकेबल होगा वैसी कुछ पेनल्टी होगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% आने के चांसेस है। एंड द राइट आंसर इज आंसर डी। आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, तो काफी कुछ इस तरीके से ही दिया हुआ है कि जो भी सर्विस रूल में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दी जाएगी, तो यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16। विच सेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट प्रोवाइड फॉर अपील? अपील में, अपील किस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है बेसिकली बात करता है। ऑप्शन आपके सामने है, 17, 18, 19, 20। एंड द राइट आंसर इज सेक्शन 18। सेक्शन 18 में अपील दिया हुआ है। 17 बात करता है अपील जो दी गई है सेक्शन 18 के अंदर वो कितने समय में की जाएगी। शाल बी प्रिफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ द रिकमेंडेशन। कितने समय में बताइए? 30, 45, 60, 90? एंड द राइट आंसर इज 90 डेज। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्लेंट कितने समय में की जाएगी, वो कंप्लेंट डिस्पोज कब की जाएगी, अपील कितने समय में की जाएगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी है, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर किस चैप्टर में आपके सेट के अंदर प्रोवाइड की गई हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, चैप्टर 4, 5, 6, 7। एंड द राइट आंसर इज
चैप्टर नंबर 6 में आपकी एम्प्लॉयर की ड्यूटीज दी गई है। क्वेश्चन 19, अंडर सेक्शन 23 ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 कौन मॉनिटर करेगा इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, कौन डेटा मेंटेन करेगा ऑन द नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड एंड डिस्पोज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। कुल मिलाकर इस एक्ट से रिलेटेड डेटा की बात की जा रही है जो सेक्शन 23 में दिया है, कौन करेगा मेंटेन? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपको मालूम है, आंसर डी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20, वेयर द एम्प्लॉयर फेल्स टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कमिटी, जहां पर एम्प्लॉयर इंटरनल कमिटी नहीं बनाता है 4 के 1 में, तो क्या होगा? तो वो उसके ऊपर जो कितनी पनिशमेंट वगैरह लगाया जाएगा या फाइन लगाया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने 25, 40, 50, 60, एक ही यहां पर कायदे से पेनल्टी दी गई है, तो बड़ी सिंपल है, आपको याद हो जानी चाहिए। एंड द राइट आंसर इज सी, 50,000 की पेनल्टी है पहले ऑफेंस में, और सेकंड अगर कन्विक्शन होता है तो ट्वाइस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 बात करता है एवरी ऑफेंस अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट शैल बी, जो भी ऑफेंस है वो किस प्रकार का होगा? कॉग्निजिबल होगा, नॉन कॉग्निजिबल होगा, कॉग्निजिबल, नॉन कंपाउंडेबल, एंड डी नन ऑफ दी अबव। कैसा होगा? आई डोंट थिंक सो आपको समझाने की जरूरत है, इतने सारे एक्ट हमने पढ़े हैं और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो कई बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी मैं कर दूंगा, चलिए जिन लोगों को नहीं मालूम है। 21 का आंसर है, राइट आंसर है नॉन कॉग्निजिबल। देखो कॉग्निजिबल क्या होता है, जहां पर आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो, नॉन कॉग्निजिबल में आपको वारंट चाहिए रहेगा। तो यहाँ पर जो भी ऑफेंस होगा इस एक्ट के अंदर, उसमें क्या किया जा सकता है, उसमें आपको वारंट चाहिए होगा अरेस्ट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22 बात करता है पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, कहां पर दिया गया है इस एक्ट के अंदर? ऑप्शन आपके सामने है 28, 29, 30, 31। क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं इस प्रकार के भी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी, सेक्शन 29 में जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का पावर है रूल्स बनाने की। अब जो भी एंड तक रुके हुए हैं, आप लोगों के लिए मेरे पास ट्रिक है इस एक्ट से रिलेटेड, अगर आप एंड तक रुके हैं तो ये ट्रिक आपके लिए है। पहले एक लाइन लिख लीजिए, से नो टू सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। राइट, क्या लिखा है मैंने, फिर से दोहरा देता हूं, से नो टू सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। क्या मतलब है इसका? एक्ट भी तो लिख दिया सर आपने, और से नो टू लिखा है। देखो जो एन है ना, एन स्टैंड्स फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट, मतलब जो आपका डेफिनेशन क्लॉज है, तो उसका टू का एन आप देखोगे तो वो बात करता है सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में, और टू का ओ बात करता है वर्क प्लेस के बारे में। इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं, जो आपका एक्ट की जो हेडिंग है, जो एक्ट का नाम है, उसकी मैंने ट्रिक दे दी। नो ध्यान रखना है आपको, एक बेसिक लाइन है, से नो टू सेक्सुअल हरेसमेंट, तो एन में आपका सेक्सुअल हरेसमेंट डिफाइन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, और ओ में जो है आपका वो डिफाइन है वर्क प्लेस। ये हो गई पहली ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक आ जाओ। दूसरी ट्रिक जो है, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर 90 दिन, कभी ये कभी वो दिया हुआ है, तो मैं इसके बेसिक आपको बताता हूं कि इंक्वायरी जो कंप्लीट हो जानी चाहिए वो कितने समय में हो जानी चाहिए? आपके साइट के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए 90 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर, ठीक है। अगर इसके पहले चले तो कंप्लेंट कितने समय में फाइल हो जानी चाहिए? कंप्लेंट फाइल कितने समय में हो जानी चाहिए? इसको थोड़ा सा आप ऐसा कर लीजिएगा, ओके। कंप्लेंट फाइल कितने समय में हो जानी चाहिए? 3 महीने, 3 मंथ्स। ये हो गए 90 दिन। और साथ ही साथ अगर अपील की बात करें तो वो कितने समय में? 90 दिन। तो आप देखोगे बेसिकली है ये सब 90 दिन ही, ठीक है। 3 महीने वो एक्चुअल में वो आप समझ गए होगे कि वो महीने कभी 29, 30, 31 इस तरीके से रहता है, कोई 28 का रहता है इस चक्कर में। अदरवाइज देखा जाए तो कंप्लेंट फाइल भी 3 महीने में की जा रही है, इंक्वायरी भी एक तरीके से 3 महीने, बट 90 दिन है। तो हमें ध्यान रखने के पर्पज से आपको ये इजी हो जाएगा कि इस एक्ट के अंदर कुल मिला के 90 ज्यादा जा रहा है। तो कभी इन केस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ, कहीं कुछ हो जाओ, तो प्रोबेबिलिटी 90 दिन की ज्यादा है, वरना एक जगह 60 दिन है, वो हमने भी देखा पीछे क्वेश्चन में। तो कंप्लेंट फाइल 3 महीने, ठीक है, इंक्वायरी कंप्लीट 90 दिन, और अपील 90 दिन। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि ध्यान रखने वाली बात है। बाकी 60 डेज का आपको मालूम है कि इंक्वायरी खत्म होने के बाद 10 दिन के अंदर रिपोर्ट सेंड करनी होती है, किसको? एम्प्लॉयर को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। ध्यान रखिएगा, यही कुछ बेसिक यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके अलावा जो कन्विक्शन पेनल्टी की हम बात करें तो एक ही पेनल्टी है पूरे एक्ट में, ठीक है, एक ही पेनल्टी है ना, जो कि फर्स्ट कन्विक्शन में 50,000 और दूसरे में ट्वाइस।
वरना तो वो सर्विस रूल करके उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर कुछ होगा तो वो एक ही पेनल्टी। तो ये 2-3 चीजें याद रख लो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ध्यान रख लो, सेक्शन 29, बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल हो जाता है ये एक्ट, एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया पर। बाकी तो ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। अगर आपने इस एक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी 3 कुछ पार्ट्स में मैंने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट भी कर सकते हो उन वीडियोस को। अदरवाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तो मैंने बनाई दिए, इनको भी कर लोगे तो आई गेस इनमें से क्वेश्चन पक्का फंसेंगे, पक्का पक्का पक्का। गाइज एंड तक अगर रुके हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको बताओ यार कि ये इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि आप एग्जाम के साथ लगा के जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।